तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग विद प्रैक्टिस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में अकाउंट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के। ओके, इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो इसको आप जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप भी सॉल्व करते जाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे और कल का पेपर आपको ईजी जाएगा। ओके, तो पेपर पैटर्न तो आपको पता ही होगा, इसको अभी बताने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का ब्रदर है, सी इज अ सिस्टर ऑफ ए, सी जो है वो सिस्टर है ए की, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का ब्रदर है, ई इज अ डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो बी की डॉटर है, तो एफ इज अ फादर ऑफ सी, एफ जो है वो सी का फादर है, तो हु इज अ अंकल ऑफ डी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डी का डी किसका अंकल है, हु इज अ अंकल ऑफ डी। ओके, तो यहाँ पे डी का अंकल कौन है ये अपने को निकालना है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो कि अपन ने डायग्राम बनाई है, तो जो ए है वो बी का क्या है ब्रदर है, और जो सी है वो ए की क्या है सिस्टर है, और यहाँ पे बोला है कि एफ इज अ फादर, एफ जो है वो सी की क्या है फादर है, और ई जो है वो क्या है डॉटर है बी की, और जो डी है वो क्या है ई का ब्रदर है, डी इज अ ब्रदर ऑफ ई। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली निकालना है डी रिगार्डिंग, तो डी जो है वो ए, तो ए जो है वो क्या है अंकल है किसका डी का, इसलिए इसका आंसर क्या है ए, ए मतलब क्या है इज अ अंकल ऑफ डी। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इफ water is coded as XBTFS, then second how is rain coded in the language। तो यहाँ पे वाटर के लिए अपने को यहाँ पे कोड दिया है, वैसे ही रेन के लिए अपने को कोड निकालना है। तो वाटर के लिए जो कोड है +1+1 फिर 0 देन +1+1, तो यही पेयर को अपने को फॉलो करना है रेन के लिए भी। तो सबसे पहले 2 जो वैल्यू है R, उसके बाद S A B, जो I है वो एज इट इज रखना है, एंड N के बाद फिर से एक वैल्यू इंक्रीज होगी मतलब NO, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा SBIO। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ अ रेस ऑफ 10 पार्टिसिपेंट A finish before B। ओके, 10 पार्टिसिपेंट की रेस है, उसमें A जो है वो सबसे पहले फिनिश हुआ है मतलब B के पहले हुआ है, देन B finish before C, B जो है वो C के पहले हुआ है, देन C finish before D, C जो है वो D के पहले हुआ है, इफ E finish after D, E जो है वो D के बाद हुआ है बट बिफोर F, मतलब इनडायरेक्टली जो सीक्वेंस है वो A B C D E F है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोला है। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है D वाला F फिनिश लास्ट, तो है यहाँ पे क्या है F फिनिश लास्ट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, जो बर्ड्स है ऑल बर्ड्स जो है वो क्या है एनिमल है, सम एनिमल आर नॉट मैमल्स, द सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स, मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये मैमल्स नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूड, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, तो सम बर्ड्स जो है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम थोड़ी चेंज भी हो सकती है क्योंकि बर्ड जो है यहाँ पे भी रह सकता है। ओके, तो इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या है सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इफ A is taller than B, ओके, A B से बड़ा है, एंड B is shorter than C, और B जो है वो C से छोटा है, तो which of the following statement must be true। तो यहाँ पे जो D है none of this, तो A जो है वो टॉलर नहीं है C से, C जो है वो शॉर्टर नहीं है A से, B जो क्योंकि A और C का कोई कंपैरिजन दिया ही नहीं है, तो A इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इसलिए उसका कोई डिफरेंस नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या है none of this। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द सीक्वेंस नंबर सीरीज हर इसमें पूछा गया है, तो नंबर सीरीज कुछ भी हो सकती है, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम अपने को पता होनी चाहिए, कितने टाइप की नंबर सिस्टम है, प्राइम नंबर क्या है, फिबोनाची नंबर क्या है, ये सब सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो कि 2 5 10 17 26, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो दिया है सभी के सभी ऑड नंबर्स का, 3 5 7 9 11, मतलब 2 से इंक्रीमेंट हुआ है और ऑड नंबर्स है, तो यहाँ पे 26 के बाद यहाँ पे क्या होगा 11 ऐड होगा, इसलिए आंसर कितना आएगा इसका 37। नेक्स्ट है कि अगर सर्कल को जो फॉर्मेट है वो XRI दिया है, देन हाउ वुड बी कोड फॉर द स्क्वायर, अगर सर्कल के लिए कोड अपने को दिया हुआ है तो स्क्वायर के लिए क्या कोड है। तो अब यहाँ पे जो पैटर्न दिया है वो क्या है रिवर्स पैटर्न है, जैसे ABCD अपन M तक जाते हैं तो 13 कैरेक्टर्स आते हैं, फिर N के बाद क्या किया उन्होंने रिवर्स दिए, तो जो C है देखो C बराबर X के नीचे आया, I जो है वो R के बाद आया, तो ऐसे ही पैटर्न इन्होंने लिए। तो स्क्वायर के लिए भी अपन अगर डिफाइन करते हैं तो HJFZIV, ये पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है क्रिएट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर, ABCD एंड E आर सिटिंग ऑन द बेंच, और मैं एक बात बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको
सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशनशिप की ही करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिए अपने बुक में। ओके, अभी आज कंफ्यूजन ज्यादा है तो हो सकता है मैं थोड़ा रॉन्ग भी रहूं, लेकिन आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि अगर कुछ एरर्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन आप प्लीज सॉल्व कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन द बेंच। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी। ओके, ए जो है वो कहाँ पे बैठा है, बी के नेक्स्ट बैठा है, मतलब बी के बाद बैठा है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डी। सी जो है वो क्या है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डी। देन डी इज नॉट सिटिंग विद द ई। डी जो है वो ई के साथ नहीं है। ई हु इज द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। तो ई जो है वो कहाँ पे बैठा है, लेफ्ट एंड। सी इज नॉट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। सी जो है वो सेकंड पोजीशन नहीं है, सॉरी, सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन ऑन द राइट, मतलब राइट से सी जो है वो कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो ए इज वन राइट ऑफ बी एंड ई। ए जो है वो कहाँ पे है, ई एंड बी के राइट में है। एंड ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। ए और सी क्या है, सिटिंग टुगेदर है। ओके, तो इन द पोजीशन ए इज सिटिंग, तो ए की पोजीशन क्या है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम आप अपने एंड से निकालो। मैं यहाँ पे कितना भी अभी अच्छे से बताऊं ना तो वो समझ में वाला नहीं है। आप प्रॉपर जो है एक एक लाइन पढ़िए उसकी और उसके बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर उसमें कुछ एरर्स आते हैं तो मुझे बोलिए, मैं उसको करेक्ट करने का ट्राई करूंगा, लेकिन मेरे एंड से जो डायग्राम है वो ऐसे बनी है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है कि ए कहाँ है, कि जो बी और सी है उसके बीच में, मतलब मिडल बैठा है वो। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर, इफ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो अपन ने देखो यहाँ पे जो स्क्वायर्स है उसको फुल किया है रेक्टेंगल से, और जो रेक्टेंगल है वो फुल किया है स्क्वायर से। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑल स्क्वायर आर शेप्स। तो ये जो ऑल स्क्वायर्स है वो क्या है, ऑल शेप्स है, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अ क्लॉक शो द टाइम एट 2:30, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड। तो अभी देखो यहाँ पे अगर टाइम शो हो रहा है 2:30, ओके, तो उसका एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट्स कितने रहेंगे, तो वो अपने को निकालना है। तो यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेशंस किए। 12 आवर्स मतलब होता है 360 डिग्री, तो 1 आवर मतलब कितना आएगा, 360 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब 1 आवर के लिए कितना आया, 30 डिग्री। तो 2 आवर्स के लिए कितना आएगा, 30 इंटू 2 मतलब 60 डिग्री। ओके, तो 0.30 मतलब यहाँ पे 30 मिनट्स है, तो 0.30 आवर्स के लिए 30 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू कितना आया, 15 डिग्री, मतलब 30 का हाफ मतलब 15 डिग्री। तो टोटल 2.30 आवर्स के लिए कितना है, 60 प्लस 15 इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब मिनट्स की अगर बात करते हैं तो 60 मिनट्स इनडायरेक्टली 360, और 1 मिनट के निकालना है तो 360 डिवाइड बाय 60 मतलब इनडायरेक्टली 6 डिग्री। तो 30 मिनट्स के लिए कितना है, 180। तो इसका अगर अपन कैलकुलेशंस में निकालते हैं तो 180 माइनस जो 75 निकला था वो, तो 180 माइनस 75 मतलब 15 डिग्री, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 15 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 11, if A is coded as B, if A is coded as 1, B as a 2, Z as a 26, what is the value of the word bat। तो ये अपन ने कल भी सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने एंड से सॉल्व कीजिए, ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। इसमें भी कुछ लॉजिकल दिए हुए रहते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन ही, वो भी अपन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ए के लिए, तो यहाँ पे बैट के लिए देखो 2 + 1 + 4 मतलब कितना है आंसर इसका, 7। ओके, अब यहाँ पे फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया कि ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जेड जो बोला है वो सेंटर में है, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एस जेड कहाँ पे है, सेंटर में। ए एंड पी आर एट द एंड, ए एंड पी कहाँ पे है, एंड पे। ए एंड पी कहाँ पे, एंड पे है। R is sitting to the left of A, R जो है वो कहाँ पे है, A के लेफ्ट में। Who is the right of P, तो P के राइट में क्या है, X है। इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है, Who is the right of P, तो P के राइट में कौन है, X है। ओके, तो B इसका आंसर है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप बुक में इसको सॉल्व करो, अदरवाइज कल प्रोग्राम में अगर जाओगे कि मुझे सिर्फ मैं वीडियो देख के ही कल पेपर सॉल्व करूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, इसलिए बुक लेके सॉल्व कीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, इन एन एग्जीबिशन 7 कार ऑफ द डिफरेंट मॉडल, कैडिलिक, एम्बेसिडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड एंड फॉर्गो आर स्टैंडिंग फेसिंग टू द ईस्ट। ईस्ट मतलब यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्शंस बता दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हर बार कोई भी अगर
कोई भी अगर डायग्राम रहे तो सेम फॉर्मेट, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है वो ऐसे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि फॉरगो आर स्टैंडिंग ईस्ट टू इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो कैडिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फॉरगो। कैडिलैक जो है वो क्या है, नेक्स्ट ऑफ फॉरगो है। ओके, देन फॉरगो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। जो फॉरगो है वो कहाँ पे है, फिएट के फोर्थ राइट में है। मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसिडर एंड बेडफोर्ड। जो मारुति है वो किसके बीच में, एम्बेसिडर एंड बेडफोर्ड है। Fiat which is the third left from the ambassador is at one end। तो Fiat जो है सबसे पहले यहाँ पे दिया है अपने को Fiat का, तो Fiat at the end मतलब यहाँ पे अपन ने डाल दिया और उसके हिसाब से फिर ये बाकी सारी चीजें अपने को सॉल्व, तो आप इसको बुक में सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द कार आर बोथ साइड्स ऑफ द कैडिलैक। तो कैडिलैक के बोथ साइड में कौन सी है, फॉरगो एंड मर्सिडीज। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या है, फॉरगो एंड मर्सिडीज। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। Six friends are sitting in a circle and are facing the center of the circle. Deepa between Prakash and Pankaj, Priti between Mukesh and Lalit. Prakash and Mukesh are opposite to each other. Who is sitting right to the Prakash? तो देखो यहाँ पे सर्कुलर फेसिंग सेंटर दिया है, तो मैंने यहाँ पे देखो डायग्राम बना के रखी है। अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट अगर देखते हैं तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। तो प्रीति जो है वो कहाँ पे, मुकेश एंड ललित के बीच में क्या है, प्रीति है। ओके, ये बोला है उसने। देन प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। जो प्रकाश और मुकेश है वो क्या है, अपोजिट है। ओके, एंड देन दीपा इज बिटवीन पंकज एंड प्रकाश। तो इजीली ये डायग्राम क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो इसलिए इसने क्या पूछा है, हु इज सिटिंग राइट टू द प्रकाश। तो प्रकाश के राइट में कौन बैठा है, ललित। ओके, ये थोड़ा इजी लेवल है, सामने और डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 15। इफ ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सी इज टू द राइट ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी अपन इसके पहले कर चुके हैं। तो बी जो है, ए क्या है, इज अ लेफ्ट ऑफ बी है, सी जो है वो राइट ऑफ बी है। तो बी कहां पे है, इन द मिडल, मतलब ए एंड सी के बीच में, मतलब इनडायरेक्टली मिडल। ओके, सेकंड आंसर। 16th क्वेश्चन। 5 girls are sitting on a bench to the photograph. सीमा is to the left of रानी and right of बिंदु। सीमा जो है वो कहां पे, रानी के लेफ्ट में है और बिंदु के राइट में है। रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी। रीता जो बैठे है वो कहां पे, रानी एंड मैरी के। इजीली सॉल्व हो गया। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन इसके लेवल भी और चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीता। तो रीता के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, मैरी। ओके, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ताकि अपने प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैंने वो सेशन में लिखा है कि प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना, ये सिर्फ वीडियो देखने से सॉल्व होने वाले नहीं है क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट 17। P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting round circle and facing to the center। सेम सेंटर में फेसिंग है। P is second to the right of T। P जो है वो कहाँ पे, राइट ऑफ T है। ओके, यहाँ पे ये T और सेकंड राइट ये आ गया। देन उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, T who is a neighbor of R and V। जो T है वो नेबर है R और V के, इसलिए यहाँ पे आजू बाजू में आ गई है। देन S is not neighbor of P। S जो है वो P का नेबर नहीं है, मतलब P के आसपास नहीं आएगा S। ओके, V is a neighbor of U। V जो है वो क्या है, नेबर है U का, ये देखो इसके बाजू में आ गया। देन उसके बाद Q is not बिटवीन S एंड W। Q जो है वो S एंड W के नहीं है। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है कि W इज नॉट सिटिंग बिटवीन द U एंड S। तो W भी जो है वो कहां पे है, US के बीच में नहीं है। तो इनडायरेक्टली इसका जो स्ट्रक्चर है ये एंड से बना। और क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर नॉट नेबर, मतलब कौन से नेबर्स नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है RV, UV, RP, QW। तो देखो UV नेबर है। ओके, RV नेबर नहीं है। RP नेबर है। QW भी नेबर है, इसलिए इसका आंसर क्या है, RV, क्योंकि RV क्या है, नेबर नहीं है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। लुक एट द सीरीज 13, 36, 34, 30, 28, 24। व्हाट नंबर शुड बी द नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो 36, 34, 30, 28, 24। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो -2, -4, -2, -4 ये एंड से दी हुई है उसका पैटर्न, इसलिए 24 - 2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 22। नेक्स्ट 19। सीरीज के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट भी है 53, 53, 40, 40, 27, 26, मतलब पेयर पेयर के इसमें है और पेयर में क्या है डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस दिया है 13, 13 का। तो 53 और 40 में 13 का डिफरेंस है, 40 और 27 में 13 का डिफरेंस है, तो सेम 27 और -13 मतलब कितना आएगा 14। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 14। यहाँ पे थोड़ा गलत हो चुका है, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 14। ओके नेक्स्ट 20, a student is ranked 10th from the top in a class of 50 student. What is the rank from the bottom? तो rank of bottom अगर निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल स्टूडेंट्स माइनस टॉप रैंक प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास कितने हैं 50 और टॉप रैंक अपने को कितने निकालना है 10th वाले, तो 10 प्लस 1, तो टॉप रैंक कितना हो गया यहाँ पे 41, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली उसको अप्लाई होता है। ओके नेक्स्ट 21 क्वेश्चन मिसिंग हो गया, ठीक है। Pointing towards a man, another man said, "He is the only son of my father's sister. Then what is the relation between them?" अब क्या बोला है यहाँ पे मैन, मतलब यहाँ पे दो मैन है, ये फर्स्ट है और ये सपोज सेकंड है। तो ये जो मैन है ये क्या बोल रहा है कि ही इज द सन ऑफ माय फादर सिस्टर, मेरे फादर की जो सिस्टर है उसका वो लड़का है, मतलब दोनों क्या हो गए कजिन हो गए। ओके ऐसी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेंगे, लेकिन कंफ्यूजन लेवल रहेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन लेवल रहेगा। ओके नेक्स्ट 23, G is the mother of R, R is the mother of S is a daughter of T, T is the brother of J is the mother of L is a daughter of Q, then Q is the son of D। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है इनडायरेक्टली। जी जो है वो क्या है मदर है आर की, और आर जो है वो मदर है एस की। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा पेरेंट रिलेशनशिप चाइल्ड क्रिएट हो गया। ओके देन उसके बाद बोला है कि जो टी है, टी इज अ ब्रदर ऑफ जे, टी जो है वो क्या है ब्रदर है जे का, एंड जे इज अ मदर ऑफ एल, जे जो है वो एल की मदर है। देन उसके बाद एल इज अ डॉटर ऑफ क्यू, एल जो है वो किसकी डॉटर है क्यू की, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया जे का हस्बैंड हो गया। ओके एंड Q इज अ सन ऑफ D, जो Q है वो सन ऑफ D है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और R और D ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके तो हाउ इज T रिलेटेड टू G, तो अभी T और G का रिलेशन क्या है, तो T और G क्या है इसका हस्बैंड है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया सन इन लॉ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 24, A is a sister of B, C is a brother of A, D is the father of B, what is D's relation to the C। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो A is a sister of B बोला है, C is a brother of A and D is a father of B। तो इनडायरेक्टली व्हाट इज दैट, तो C और D का रिलेशन क्या है, इट इज अ फादर। ओके नेक्स्ट 25, if X is the brother of Y and Z is the mother of Y, how is Z related to X। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो X is a brother of क्या बोला है Y, मतलब इनडायरेक्टली ये भाई बहन होंगे, एंड देन उसके बाद Z क्या है Y की मदर है, तो हाउ इज Z रिलेटेड टू X, तो Z कौन है X की मदर है। ओके क्वेश्चन 26, a person walk 10 meter east then turn to the north and walk 5 meters, after that he turn west and walk 10 meter, how far is he from his starting point। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो पर्सन है वो यहाँ से सपोज वॉक करता है ईस्ट में 10 किलोमीटर एंड देन नॉर्थ के ऊपर वो गया 5 किलोमीटर, देन टर्न टू द वेस्ट ये गया इधर। ओके एंड देन उसके बाद इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है उसका 5 किलोमीटर का, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आया, तो इनडायरेक्टली कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके नेक्स्ट 27, a man walk 10 kilometer in the east direction and then turn to the right and move 5 kilometer in that direction, then he take left turn and move 2 kilometer ahead, find minimum distance between his initial and final position। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मैन ने वॉक किया है, देखो कहां पे किया है, ए मैन वॉक 10 किलोमीटर। ओके यहां से ए बी गया 10 किलोमीटर, देन ईस्ट डायरेक्शन में वो कहां पे गया इस डायरेक्शन में, देन टर्न टू हिज राइट एंड मूव 5 किलोमीटर, ये देखो यहाँ से बी के पास सी में आ गया, देन उसके बाद देन ही टर्न लेफ्ट एंड 2 किलोमीटर, सी के बाद डी के पास आ गया, देन लेफ्ट 2 किलोमीटर अहेड।
फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इन हिज इनिशियल एंड फाइनल। तो यहाँ पे जो ए है वो इसकी इनिशियल पोजीशन है और डी जो है वो इसके लास्ट पोजीशन है। तो यहाँ पे जो है वो क्या लगेगा, पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। ओके, तो आपको पता ही होगा कि जो भी पाइथागोरस का थ्योरम है उसको अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, ये इसका जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 + 2 12 हो गया, और ये जो डिफरेंस है ये कितना है 5, तो इसलिए उसका स्क्वायर रूट में आंसर आएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 13। ओके, इसको सॉल्व करके देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अ कार ट्रेवल 100 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न टू द लेफ्ट एंड ट्रेवल 50 किलोमीटर। पहले क्या है किया, नॉर्थ में गया देन टर्न हुआ 50 किलोमीटर, इट टर्न लेफ्ट अगेन एंड ट्रेवल 100 मीटर्स, वेयर इज द कार नाउ इन रिलेशन टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला इसने कि यहाँ से इसने 100 मीटर नॉर्थ गया, देन यहाँ से लेफ्ट हुआ वो 50 किलोमीटर, एंड देन फिर से लेफ्ट टर्न हुआ वो 100 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना था 50 किलोमीटर, और कहाँ पे जा रहा है 50 किलोमीटर वेस्ट में, इसलिए इसका आंसर क्या है 50 किलोमीटर वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, if a person is facing east and turn 90 degree clockwise then 180 degree clockwise, which direction is he facing now? तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये पर्सन इस डायरेक्शन में है तो ये क्या किया, क्लॉकवाइज 90 डायरेक्शन गए यहाँ पे, और यहाँ से फिर 180 फिर से गया, तो ये कहाँ पे गया इनडायरेक्टली नॉर्थ में, इसलिए इसका आंसर क्या है नॉर्थ। 30 क्वेश्चन, अ मैन मूव 5 किलोमीटर नॉर्थ। देखो यहाँ से स्टार्ट अगर होता है तो वो 5 किलोमीटर कहाँ पे गया, नॉर्थ गया, देन 5 किलोमीटर ईस्ट गया, देन यहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट आया, देन 5 किलोमीटर फिर से कहा गया साउथ। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है। तो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन रिलेटेड टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 किलोमीटर, और उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, ईस्ट में है। ओके, तो यहाँ पे क्या है 5 किलोमीटर ईस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन लेटर द वर्ड लीडिंग बी अरेंज। तो अभी लीडिंग वर्ड का अगर अपने को लेटर्स डिफरेंट कितने डिफरेंट वेज से अपन लीडिंग को लिख सकते हैं, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी फैक्टोरियल्स का यूज होता है। तो 7 का फैक्टोरियल अगर देखते हैं तो 7 का फैक्टोरियल कितना आएगा 5040। तो 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 को 1 तक क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, मतलब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 5040, मतलब 5040 वे डिफरेंट वे से अपन लेटर को लिख सकते हैं। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड बैटल। तो बैटल के पास कितने कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर है, तो 6 कैरेक्टर का आप क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 6 का फैक्टोरियल कितना आएगा 720। अब 720 तो आया, लेकिन यहाँ पे देखो बैटल में टी जो है वो कितनी बार है, 2 बार आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 2 का फैक्टोरियल इनडायरेक्टली कितना आएगा 2 ही आएगा। तो 720 जो आंसर आया 6 का फैक्टर, उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 360। मतलब जो बैटल वर्ड है उसके कितने अरेंजमेंट्स क्रिएट होंगे 360 अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ग्रेविटी इज टू द प्लैनेट एज मैग्नेटिज्म इज टू मेटल्स। अगर ग्रेविटी ये प्लैनेट के ऊपर डिपेंड है तो मैग्नेटिज्म किसके ऊपर डिपेंड है, मेटल्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट 34, इफ a team consists of 3 boys and 2 girls, in how many ways can they be arranged in a line। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है कि बॉयज कितने 3 है प्लस 2 बॉयज है, मतलब टोटल क्या है 5। तो 5 का फैक्टोरियल निकाल के आंसर कितना आएगा 120। तो मतलब 120 वैसे अपन उनको क्या कर सकते हैं, लाइन अप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे। ओके, तो 11 10 क्वेश्चन मार्क, देन 100 1001 1000 देन 10001। तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है वो क्या है -1 और 10 × 10 + 1। ओके, तो ये डिफरेंस यहाँ पे क्या करना है अपने को फॉलो करना है, ये जो यहाँ पे सॉल्यूशंस में पता है कि -1, उसके बाद सेकंड में × 2 × 10 + 1 -1 × 10 + 1। तो यहाँ पे भी 10 × क्या होगा, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन है, तो इनडायरेक्टली क्या है कि सेकंड पोजीशन को क्या करेंगे अपन 10 × 10 + 1, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 101, और 101 से माइनस करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या आएगा 100। नेक्स्ट 35 36, in certain code language if fish is coded GJTK how is bird। सेम कोडिंग पैटर्न आपको पता ही है। तो यहाँ पे पैटर्न जो है वो 1 से इंक्रीमेंट प्लस 3 से, मतलब
पहला जो पैटर्न है एफ आई एस, ये एक से इंक्रीमेंट है और एच के बाद 3 से इंक्रीमेंट है। तो सेम ये आप करके देखो, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, जो बर्ड के लिए वो CJSG ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इफ द सीरीज 3, 8, 15, 24, 35 व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। तो 3, 8, 15, 24, 35 में यहाँ पे भी क्या है, ऑड नंबर का, शायद ये अपना हो चुका है पहले भी। ओके, रिपीट हुआ है शायद ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो 35 मतलब 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या है, ऑड नंबर है और हर इसमें क्या है 2 का डिफरेंस है। तो 35 प्लस 13 करेंगे तो 45 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 38, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अभी यहाँ पे देखो 1, 1, 2, 3, 5, 8, तो ये जो सीरीज है ये है फिबोनाची सीरीज। ओके, फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि दो नंबर्स प्री डिफाइंड दिए होते हैं 0, 1, तो 0, 1 का एडिशन करके तो कितना आता है 1, फिर ये दोनों का एडिशन करेंगे 1 प्लस 1 2 आ गया, फिर 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आ गया, फिर प्लस 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ गया, 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आ गया, और 8 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 13, इसलिए इसका आंसर क्या है 13, ये फिबोनाची सीरीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, what is the 10th letter in the English alphabet if we skip every alternate letter। मतलब अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स में ए बी सी डी अगर देखते हैं तो ए के बाद बी अगर स्किप करते हैं तो ए सी ई अगर करते हैं तो 10th लेटर जो रहता है वो क्या रहेगा, अपना जे आएगा। ओके, इसको सॉल्व करके देखना आप। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, इफ $A मींस ए इज अ फादर ऑफ बी। ओके, एंड देन उसके बाद A%B मींस ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, and A#B means A is a sister of B. What does $A mod percent C hash B means क्या होगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली देखो ये हिसाब से अपन ने क्या किया, डायग्राम निकाले हैं। तो $A मींस क्या हो गया कि A is a father of B। ओके, देन B%C मतलब क्या होगा, is a brother of C। ओके, B is a brother of C, एंड देन उसके बाद क्या है कि C#, तो हैश मींस क्या है, सिस्टर ऑफ B, तो C इज अ सिस्टर ऑफ D। ये डायग्राम यहाँ पे क्रिएट हुई, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया है तो D जो है D इज अ ब्रदर ऑफ B, तो D क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, अब यहाँ पे देखो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ये आपके लिए क्वेश्चंस निकल के रखा है कि ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस दिया है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो और इसको सॉल्व करो। ओके, जो भी क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सारे सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन दोनों मिक्स क्वेश्चंस है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो, प्लस इसका जो डायग्राम बनेगा और इसके जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ब्लड रिलेशनशिप, सिटिंग अरेंजमेंट, बाकी कोडिंग डिकोडिंग बाकी के क्वेश्चंस तो आपको आ जाएंगे। ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, या फिर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चंस भी आ सकता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। ओके, तो सेकंड भी दिया है यहाँ पे देखो 42 में कि 8 फैमिली मेंबर्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कल टेबल, दे आर फेसिंग द सेंटर और फेसिंग आउटवर्ड, दे द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो यहाँ पे दोनों कंडीशंस दिए कि सर्कुलर टेबल है लेकिन आइदर फेसिंग सेंटर भी है और आउटवर्ड भी है, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड दोनों दिए हैं और पर्टिकुलर कंडीशंस दिए। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द फैमिली द फॉलोइंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो 5 रिलेशनशिप दी है, ए इज द फादर ऑफ बी, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ ए, ई इज द वाइफ ऑफ डी, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड एफ। तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर ऑलरेडी दे चुका है कि ब्रदर इन लॉ इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आपके एंड से देखना कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a circular arrangement with the following condition। तो यहाँ पे देखो अभी 5 conditions दी है, A is sitting to the immediate left of B, C is sitting opposite to the D, E is sitting next to the B and G, H is sitting between F and A, D is facing to the center। तो यहाँ पे बोला है who is sitting exactly opposite to the E। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, C आया। इसको भी आप बुक में सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 45, in a certain family M is a father of N and O, P is a mother of N, Q is a sister of O, R is a father of P। तो how is R related to Q। तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रैंडफादर। तो अपने एंड से देखना इसका आंसर क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट 46, 5 people A, B, C, D and E are sitting in a straight line
the following condition: A is sitting to the left of B, C is sitting to the right of D, E is sitting B and C. Okay, तो यहाँ पे देखो if D is sitting at extreme right end, who is sitting to the left end, मतलब D अगर right end में है तो लेफ्ट एंड में कौन है, तो उसका आंसर क्या है, ए है। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, इन फैमिली S is the daughter of T, U is the brother of S, V is the mother of T, W is the sister of V, X is the son of W. What is relationship between X and U? तो वो कजिन आंसर है, इसको भी सॉल्व कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट 48, next question 48, 10 people are seated in a straight line facing north, the following condition: A is sitting at the extreme end, okay, B is sitting to the fifth to the right of A, C is sitting second to the left of B, D is sitting to the immediate right of C, E is sitting between D and F, who is sitting in the middle of the line? तो इसका आंसर क्या आएगा, D। तो इनडायरेक्टली इसको भी आपको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इसमें से कुछ पूछेंगे करके। ओके, नेक्स्ट 49, इन फैमिली ट्री T is a grandfather of U, V is the sister of T, W is the mother of U, X is a daughter of W, Y is the son of V. How is Y related to U? तो इसका भी आंसर क्या है, कजिन है। नेक्स्ट, इन अ फैमिली H is a father of J, K is a daughter of J, L is a brother of H, M is a sister of K, N is a mother of L. तो what is the relationship between M and N? तो इसका आंसर क्या आएगा, aunt. ओके, इतने क्वेश्चंस थे, और भी कुछ क्वेश्चंस है, जिसको भी क्वेश्चंस चाहिए वो मुझे मैसेज करे, क्योंकि मैं इतना बड़ा वीडियो आज बना नहीं सका और क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। अगर जिसको भी क्वेश्चंस चाहिए रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। ओके, अपना मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई में इसके क्वेश्चंस जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपना क्यूटी रहेगा, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे क्यूटी के, तो वो मैं पोस्ट करूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली वहां पे भी मैं कुछ क्वेश्चंस उसका भी वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो होप सो कि आज मैं वो वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। ओके, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कल जिनके पेपर है उनके बेस्ट ऑफ लक कि अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए, वो इजी पेपर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।